जय हिंद साथियों। जब जब कानून ने एक पक्ष की बात सुनी है, क्राइम ने जन्म लिया है। क्राइम पैदा होता है, दूसरे पक्ष की बात सुन लेनी चाहिए। एक अधिकार, एक तरफा अधिकार जो स्त्रियों को दिए हैं, पुरुषों को मजबूर कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, और कानून सुनवाई नहीं कर रहा। कानून बना ही कहाँ है पुरुष के लिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहा हूं, बच्चों को अपनी केस करने वाली पत्नी को घर मत लाना। कुछ बच्चे दबाव में या डर के मारे ले आए हैं, और याद रखना, आप कानून के थ्रू लाए हैं और आपको अपना परिवार भी कानून के हिसाब से चलाना होगा। अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, बिना कहे अपने माता पिता को 10,000 रुपये ट्रांसफर कर देना। उनका अधिकार है, ये उनका हक बनता है, और आपका ज़मीर भी यही कहती है। 10,000 रुपया अपने माता पिता को देने के पश्चात जो आपने अपनी EMI देनी होती है वो दीजिए, अपना खर्चा रखिए, और बाकी का जितना पैसा बचता है 15-20 हज़ार, 15,000 या 14,000 रुपया, वो अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं अगर आप दोबारा अपनी पत्नी को ले आए हैं तो केस रीओपन हो सकता है। जब केस रीओपन होगा तो तुम ये बता सकते हो कि मैंने अपनी सारी तनख्वाह अपनी पत्नी को दी है, अब कहाँ से भूखी मर गई। लड़कियों को जो झूठा केस करती हैं, कानून ने इतना पहाड़ा तो पढ़ा ही दिया है कि पत्नी की कमाई पर पति का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं, आप अपने पैसों का सदुपयोग कीजिए, अपने माता पिता की हेल्प कीजिए, ताकि आपकी पत्नी का धर्म है अपना घर संभालना। अगर वो नौकरी करती है, उसको घर में पैसे लगाने पड़ेंगे। एनफ, बहुत हो चुका लड़कों के साथ, अब नहीं होगा। इसी नारी जाति को इसी पुरुष ने बचाया था। आज यही झूठा केस करने वाली नारियां, झूठा केस जो करती हैं ना, अपने ही ससुराल में ऐसी आग लगाती हैं, इन्हीं के पैर जलते हैं। ये याद रखना। देश के बरखिलाफ हमारे जितने भी विद्रोही बोलते हैं, हमारे देश की निंदा करते हैं, हम उनको एक उपमा देते हैं, ये देशद्रोही हैं। जब एक झूठा केस करने वाली स्त्री अपने ससुराल पर झूठा केस करती है, आप क्या कहेंगे? ये कुल की देवी है, कुलद्रोही है। कानून वालों से मैं कहूंगा, पुरुषों की आवाज़ सुनने का एक छोटा सा चैम्बर बना दिया जाए, वरना वही होगा, एक तरफा कानून क्राइम को पैदा करेगा। मैं तो जगाने आया हूँ, बच्चों की सुनता हूँ, आगे तुम्हें सुनाने आया हूँ। सुन लोगे तो अच्छे रहोगे, वरना मामला बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और लड़कों को कहूँगा, जब तुम पर केस होता है ना, घबरा जाते हो कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। कोई मुसीबत नहीं आई है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्य की तरह स्थिर खड़े रहिए। झूठ टक्करें मार मार के स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इनको जो सिखाया जाता है, ये कोर्ट में वो बोल नहीं पाती, तारीखों का, टाइम का हेर फेर होता है। आपके ऊपर कितने केस लगते हैं पता आपको? 498, 377, 376, 125, इतने केस लगा दिए जाते हैं। DV एक्ट लगा दिया जाता है, इकट्ठे लगा देते हैं। अब घबराइए नहीं,
वहाँ जाकर पूछिए क्या जब इसके साथ 377 हुआ था, जब इसकी मर्जी के बिना इसके साथ बलात्कार हुआ था और इसका पति करने वाला था, कोर्ट मानती नहीं है वैसे इसको, अगर वो केस लगाती है, इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? इससे दहेज मांगा गया, इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? इसको प्रताड़ित किया गया, इसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? इसको मारने की साजिश की गई, इसने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं मिलाया? अब आप ये बताइए, ये किस मुद्दे पर लड़ने आई है? एक मुद्दे के हज़ारों मुद्दे बना दिए गए हैं, या कि ये मुद्दों को इकट्ठा करती रही कि ये सारे मुद्दे बनेंगे तब केस करूँगी? सब झूठ की किताब, फाड़ दे। डरना मत, आप सत्य हैं, ये झूठ है। झूठ सर भी फोड़ेगा और खुद मरेगा भी, लेकिन जब तुम्हारी शरण में आए, बेटा लाना मत। मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, इनको दोबारा घर मत लाएं। अपना सम्मान, अपने माँ बाप के सम्मान को जीवित रखें अगर आप अच्छे ख़ानदान के बच्चे हैं। जय हिंद।